बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर और मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ कसाना। जी हाँ नाज़रीन, लगभग जम्मू कश्मीर के कई सारे इलाकों से इस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है जो हैरान करने वाली है। नाज़रीन, बिल्कुल आपको बता दें कि एक किसान साल भर अपनी मेहनत करता है और उसका गुजारा सिर्फ उसके फसल से ही होता है, लेकिन अगर वो फसल इस तरीके से तबाह हो जाए उसकी आंखों के सामने तो वो किसान किस परेशानी में मुब्तला है वो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। नाज़रीन, बिल्कुल आपको बता दें कि लगातार जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिनों से बारिशें देखने को नहीं मिल रही है और जिसके कारण नदी नाले भी सूख चुके हैं। नाज़रीन, बिल्कुल आपको बता दें कि अगर बात करें चावल की फसल की बात करें या मक्की की फसल बात करें या फिर चरागाहों की बात करें तो तमाम फसलें कहीं ना कहीं तबाह होती हुई दिखाई दे रही है और जिसका खास तौर पर जम्मू कश्मीर के लोगों का, खासकर वादी कश्मीर के लोगों का गुजारा इन्हीं पर होता है। और कई सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ इसी फसल की बिना पर अपना साल भर का गुजारा करते हैं, लेकिन वो फसल साल भर की मेहनत कहीं ना कहीं अब जमीन के बीच ही दस्ती हुई दिखाई दे रही है। नाज़रीन, बिल्कुल आपको बता दें कि कई सारे इलाकों से ऐसी तस्वीरें आई हैं जो आपको दिखानी काफी ज्यादा जरूरी है और अब लोग जो है वो कहीं ना कहीं परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन, बिल्कुल आपको बता दें जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसे किसान भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ इसी फसल की वजह से अपना पूरा साल भर चलाते हैं और उसके बाद इससे हासिल किया हुआ घास जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन कई सारे लोगों के फसलों पर नदी नालों का पानी जो है वो आकर इन फसलों को जो है वो हरा कर देता था, लेकिन अब वो नदी नाले भी सूख चुके हैं तो लोग पानी लाए तो लाए कहाँ से। लेकिन अब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी कहीं ना कहीं लोगों की गुहार है कि वो गवर्नर इंतजामिया तक कुछ ऐसा सर्वे करके उन लोगों का एक बड़ा लिस्ट तैयार करे जिन लोगों का गुजारा सिर्फ इन्हीं फसलों पर था और अब वो फसल सूख चुके हैं। और कहीं ना कहीं हमने चाहा कि ये लोगों की जो डिमांड है ये आला हुकाम तक पहुंचनी चाहिए कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को सतर्क हो जाना चाहिए और उन लोगों की एक लिस्ट तैयार करनी चाहिए जिनका सिर्फ और सिर्फ इसी फसल पर गुजारा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो साल भर की मेहनत रायगा यानी कि जाया होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अब अगर बारिशें हो भी जाए तो क्या ये फसल दोबारा से अपनी उस ताकत के साथ दोबारा उठेगी, दोबारा हरी हो जाएंगी जिससे लोगों को फायदा होगा? तो ऐसा कहना भी मुश्किल है कि कई जगहों पर फसलें बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं और अब अगर कितना भी पानी, कितनी भी बारिश हो जाए तो शायद कि वो फसल दोबारा अपनी ताकत के साथ वापस खड़ी हो जाए। लेकिन अब ये जो तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं इसी तरीके की तस्वीरें जो है, इसी तरीके का हाल कई जगहों पर हो चुका है और किसान जो गरीब किसान है उसकी आवाज कहीं ना कहीं कौन सुनेगा और वो जिस परेशानी में मुब्तला है आखिर कौन सुनेगा? नाज़रीन, बिल्कुल आपको बता दें कि वादी कश्मीर के लोग जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं वो कहीं ना कहीं साल भर इस इंतजार में रहते हैं कि उनकी जमीनों से निकलने वाला घास जो है वो विंटर में उनके काम आएगा, उनके माल मवेशी जो है वो उसी घास के सहारे चलते हैं, लेकिन अब वो घास भी सूखता हुआ दिखाई दे रहा है तो उन लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन चुका है। लेकिन अब अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला अपनी रहमत की बारिशें बरसाए और ताकि जो नुकसान और होता जा रहा है उसको कहीं ना कहीं जो है उससे लोगों को कहीं ना कहीं राहत देखने को मिले और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला अपनी रहमत की बारिशें बरसाए। लेकिन कई जगहों पर इस तरीके की तस्वीरें आई है जहां पर गरीब किसानों को काफी ज्यादा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। उम्मीद करते हैं कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट गवर्नर इंतजामिया के साथ इस बात को उठाए और इस पे कोई बड़ा फैसला लिया जाए ताकि वो गरीब किसान जिनका सहारा सिर्फ और सिर्फ इसी फसल के लिए होता है तो उनको कहीं ना कहीं जो है राहत दी जाए ताकि वो गरीब किसान भी एक राहत की सांस। ये लोग भी देखने वाले हैं आपके इलाके में आपके फसल का क्या कुछ हाल है। आप जरूर हमारे कमेंट्स में अपने नाम के साथ एक तस्वीर जरूर डालें ताकि जम्मू कश्मीर की सरकार तक ये तस्वीरें पहुंचे कि हर इलाके में कहीं ना कहीं इस तरीके का हाल हो चुका है जहां पर गरीब किसान काफी ज्यादा परेशान है। आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाजत, अल्लाह के बाद।